Good morning, dear students. Today we proceed our exercise 9.7 integration from element of mathematics. Question number 7 से कर रहे हैं अब हम. Question number 7 integration of x square tan inverse x over 1 plus x square dx. इसका इंटीग्रेशन निकालना है. कैसे निकालेंगे स्टूडेंट ध्यान देंगे. यहाँ पर पुट किया पहले, पुट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट किया है. डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. तो यहां से dx की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स. dx की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस x स्क्वायर dt. इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर x स्क्वायर है तो tan इनवर्स x को t पुट किया तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट t. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट t. मेरे पास यहां पर x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टेंजेंट स्क्वायर t हो जाएगा. क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर t. और tan इनवर्स x को मैंने t पुट कर लिया डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx की जगह लिख दिया 1 प्लस x स्क्वायर dt. यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को. ये इससे कैंसिल हो गया. अब मेरे पास क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ t टेंजेंट स्क्वायर t. t टेंजेंट स्क्वायर t मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है. t टेंजेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन निकालना है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूं t इस टेंजेंट स्क्वायर को चेंज कर लेता हूं. यहां पर टेंजेंट स्क्वायर को चेंज कर लिया मैंने किसमें सेकेंड स्क्वायर t माइनस 1 के अंदर चेंज कर लिया. सेकेंड स्क्वायर t माइनस 1 के अंदर चेंज कर लिया. नेक्स्ट टाइम में बेटे t सेकेंड स्क्वायर t माइनस t dt ये अलग अलग कर दिया मैंने. अब ब्रैकेट्स खोल दी. अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं. t सेकेंड स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt. अब बेटे ये तो i1 हो गया और ये i2 हो गया. अब मैं i1 का अलग इंटीग्रेशन निकालूंगा, i2 का अलग. i1 को ले रहा हूं मैं यहां पर. i1 आ गया क्या आ गया आपके पास t सेकेंड स्क्वायर t और dt. अब फॉर्मूला लगाऊंगा बेटे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ये लिख दूंगा इसको ऐसे. नेक्स्ट लाइन टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट t. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटे टेंजेंट t. नेक्स्ट लाइन t टेंजेंट t और यहां पर टेंजेंट t का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ सेकेंड t प्लस c1. नेक्स्ट लाइन t टेंजेंट t माइनस log ऑफ सेकेंड को मैंने लिख दिया बेटे. सेकेंड को लिख देता हूं मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t अंडर द रूट प्लस c1. नेक्स्ट लाइन t टेंजेंट t अंडर रूट को भी आगे ले आता हूं मैं 1/2 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t प्लस c1. नेक्स्ट लाइन t की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं. t मैंने पुट किया था tan इनवर्स x तो यहां पर tan इनवर्स x और ये टेंजेंट t है. टेंजेंट t को मैंने x लिख दिया माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट t को हाफ टेंजेंट x स्क्वायर हो गया प्लस c1. ये मेरे पास i1 आ गया. क्या आएगा स्टूडेंट्स ये i1. नाउ i2 क्या था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t dt. सिंपल था. t का इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस c2 हो जाएगा 1/2 t स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर. टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c2. ये आ गया आपके पास i2 इंटीग्रेशन. अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कंप्लीट i आ जाएगा. x टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस हाफ टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c. ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स. क्लियर है?
यही आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए, रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। मैंने किस क्वेश्चन में क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये स्टेटमेंट थी, तो मैंने tan इनवर्स x को t पुट कर दिया, यहां से x की वैल्यू निकल गई tan t, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू t का dt, यहां से dx की वैल्यू निकल गई 1 प्लस x स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ इसको बेटे tan स्क्वायर t हो गया, t अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैं यहां पर इस स्टेप में क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब u into v वाला फार्मूला लगाया मैंने यहां पर। पहले इसको सोल्व किया बेटे, उसके बाद करूंगा। यहां पर अभी नहीं लिख रहा मैं इसको, इसकी जरूरत नहीं अभी। तो टेंजेंट स्क्वायर t को मैंने ब्रेक कर दिया सेकंड स्क्वायर t माइनस 1 के अंदर, पहले इसकी मल्टीप्लाई लगाई, इसके साथ ब्रैकेट्स खोल दी। तो अब यहां पर देखेंगे ये i1 हो गया, ये i2 हो गया। इस i1 को इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने यहां पर क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले से मैंने इसको इंटीग्रेट किया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन t, यू नो सेकंड स्क्वायर t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर t क्या होता है, टेंजेंट t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेंजेंट t, और फिर यहां पर dt लिख दिया क्योंकि इसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन होना है। तो टेंजेंट t का इंटीग्रेशन log ऑफ सेकंड t होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ सेकंड t। आफ्टर दैट सेकंड t, अब सेकंड का 1 प्लस tan स्क्वायर t हो गया, अब ये रूट हट गया तो 1/2 आगे आ गया, और ये मैंने इसका लिख दिया। बात करते हैं i2 की। i2 है इंटीग्रेशन ऑफ t dt, और यहां पर 1/2 tan 1/2 t स्क्वायर प्लस c2 हो गया, और t की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। अब इन दोनों को इंटीग्रेट को i1 जो है i इंटीग्रेशन है, उसको मैंने i1 माइनस i2 लिखा हुआ है, तो i1 लिख दो पहले, और यहां पर माइनस का साइन आएगा, किसका आएगा, माइनस का, माइनस हाफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर होगा। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है, एक और पार्ट आपको बुक का, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कर दिया यहां तक। अब डेरिवेटिव करेंगे dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देंगे cos इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिख दिया बेटे मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। नेक्स्ट लाइन cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया बेटे आपका cos 2 थीटा का, एंड सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 2 थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। आफ्टर दैट टेकिंग 2 आउटसाइड, थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करते हैं। टू, ध्यान से देखना बेटे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया। नाउ आफ्टर दैट 2 थीटा, you know integration of secant square theta what, tangent theta minus इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ थीटा 1 है, थीटा का डेरिवेटिव 1, सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा एंड d थीटा। नेक्स्ट लाइन 2 थीटा टेंजेंट थीटा, एंड यू नो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, log ऑफ
सेकेंड थीटा, log ऑफ सेकेंड थीटा, ये इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट का। आफ्टर दैट अब आपको क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में लेके आना है, तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। टू एक स्टेप और थीटा टेन थीटा माइनस लॉग ऑफ सेकेंड को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट, ऐसे लिख सकता हूं इसको, और प्लस सी। आफ्टर दैट टू व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा, देखिए टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, टेंजेंट थीटा तो x के इक्वल, ये तो इस जगह मैंने x लिख दिया, और थीटा इधर लिख दिया टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x माइनस log ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू x, तो टेंजेंट स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c। लास्ट है क्या कर सकते हैं आप, x टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ आगे आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, और अब आगे 2 भी ब्रैकेट से खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, 2x टेंजेंट इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर एंड प्लस c, ये आपका आंसर होगा। चेक करें एक बार पूरे क्वेश्चन को, ध्यान से देखें आपको समझ में आया या नहीं आया है। एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखें, मैं इसको रिपीट करता हूं अभी। तो क्वेश्चन था cos ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो जब इनवर्स है तो मेरे माइंड में एक बात स्ट्रक कर रही है क्या, कि ये कहीं ना कोई फार्मूला बन सकता है। इसको फार्मूला बनाने के लिए ही मैंने x की जगह टेंजेंट थीटा पुट किया, तो x को tan थीटा पुट किया, तो x का डेरिवेटिव dx और tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा d थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx की जगह secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का, इससे कैंसिल हो गया 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 बाहर निकाल दिया, थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये। आफ्टर दैट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 और इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, tan का फिर इंटीग्रेट किया log ऑफ सेकंड थीटा। अब पूरे क्वेश्चन को tan की फॉर्म में लाने के लिए कोशिश की, तो सेकंड थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, उसके बाद यहां पर tan थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी x। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पर भी आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या पुट करना चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू साइन थीटा मैंने पुट किया, तो डेरिवेटिव किया dx इज इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा d थीटा। आफ्टर दैट देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स x की जगह मैंने साइन थीटा पुट किया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, और dx की जगह लिख दिया मैंने cos थीटा और d थीटा। इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 3 थीटा का, और यहां पर लिख दिया बेटे cos थीटा d थीटा। आफ्टर दैट यहां कैंसिल हो गया, 3 थीटा cos थीटा d थीटा। अब वही क्वेश्चन बन गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 3 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा cos थीटा d थीटा। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर 3 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा बट sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज 1, sorry derivative of theta is 1 and integration of cos theta sin theta and d theta. Next line 3 theta sin theta, बॉडी तरफ ध्यान देंगे सभी, यहां पर इंटीग्रेशन करना sin थीटा का,
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। पहले माइनस गिवन है तो मैं लिख सकता हूं प्लस कोस थीटा प्लस सी। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर x को साइन थीटा पुट किया तो साइन की फॉर्म में इसको चेंज कर लें, 3 थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। आफ्टर दैट 3 थीटा की वैल्यू बेटे साइन इनवर्स x और साइन थीटा को अपने x पुट कर लिया प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 माइनस कोस x ओवर 1 माइनस कोस x dx, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, प्रूव करना है, शो दैट करना है क्या माइनस x कोट x बाई 2 प्लस 2 लॉग साइन x बाई 2 प्लस c। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, आंसर ही गिवन है। किसी क्वेश्चन का आंसर ही मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स इसको लेके चलते हैं, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, बोर्ड की तरफ ध्यान दें, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। x ओवर 1 माइनस कोस x dx, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं और आप सभी को पता होगा 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2। एवरीबॉडी नो दैट इज फॉर्मूला। 1 by 2 बार निकाल दिया, x ये sin ऊपर जाके क्या बन गया बेटे? कोसिकेंट स्क्वायर x by 2 बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर x by 2 dx। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो 1 by 2 कौन सा फर्स्ट है? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे हाफ x, यह है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। भाई कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x होता है बेटे माइनस कोट x प्लस सी। क्या होता है? माइनस कोट x प्लस सी। तो यहां पे लिख रहा हूं माइनस कोट x बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2। भाई x बाई 2 है तो x बाई 2 ही लिखूंगा मैं। ये माइनस कहां से आया? ये नहीं है, माइनस का साइन 1 बाई 2 है ना। x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस कोट x बाई 2 into 1 बाई 2, अगेन माइनस होल कैपिटल इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन दोबारा फिर माइनस कोट x बाई 2 बाई 1 बाई 2 dx। नेक्स्ट लाइन ध्यान देना भाई, 1 बाई 2 बहुत ध्यान से देखना है, ये 2 ऊपर चला गया माइनस 2x कोट x बाई 2, ये 2 ऊपर ले गया माइनस 2x कोट x बाई 2, माइनस माइनस प्लस 2 तो बाहर निकाल दिया, ये 1 बाई 2 है, 2 ऊपर चले जाएगा 2 और कोट x बाई 2, कोट का इंटीग्रेशन, कोट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन x, यहां साइन x बाई 2 है तो अपॉन में 1 बाई 2 हो जाएगा और प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, हाफ माइनस 2x कोट x बाई 2 प्लस 4 log ऑफ साइन x बाई 2 प्लस c। अब 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, करते नहीं तो यहां तक भी छोड़ देंगे, ये भी आपका
आंसर ही होगा। क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 मिनट भाई, ये तो मुझे प्रूव करना है। प्रूव करना तो इसके अनुसार ही चलेंगे हम। अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, -x cot x/2, 2 2 जा 4, 2 log sin x/2 एंड प्लस c। यही मुझे प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। जब मेरे पास क्वेश्चन ही प्रूव करना दे रखा है तो मैं वही आंसर लाना है जो मुझे प्रूव में दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। उसके बाद x माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कोस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 माइनस कोस x dx मैंने सेपरेट कर दिया बेटे, माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस x dx। मैंने ये क्वेश्चन था x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस x, s के अपॉन में अलग से, साइन x के अपॉन में अलग से लिख दिया। इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x, बात वही अभी क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस x को मैंने चेंज कर दिया, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लिखा हुआ साइन x, साइन x का फॉर्मूला होता है बेटे 2 साइन x बाई 2 एंड कोस x बाई 2 ओवर 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होगा बेटे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। मैंने साइन x का फॉर्मूला को दिया 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। नेक्स्ट लाइन ध्यान देंगे, यहां पर तो 1/2 बाहर निकलेगा और यहां पर x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 बन गया था मेरा। क्या बन गया था? कोसिकेंट x स्क्वायर x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या रहेगा बेटे आपके पास कोट x बाई 2 dx रहेगा, कोट x बाई 2 dx। ध्यान देंगे यहां पर हाफ, यहां पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैंने यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x बाई 2 dx। उसके बाद हाफ यहां बचा बेटे x, इसका इंटीग्रेशन आया था आपके पास माइनस कोट x बाई 2 बाई 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 और इसका इंटीग्रेशन आया था आपके पास माइनस कोट x बाई 2 बाई 1/2, ये आया था, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x बाई 2 dx। नेक्स्ट लाइन ध्यान देना बेटे, कैसे करने वाला हूं अब, हाफ ये 2x कोट x बाई 2 हो गया, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोट x बाई 2 dx ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x by 2 dx। आफ्टर दैट ओपन द ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x कोट x by 2 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कोट x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x by 2 dx और प्लस c चलता जाएगा क्यों मैंने इंटीग्रेशन यहां पर सोल्व किया था। इसके बाद आप देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स कोट x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। यही मेरे को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट मैं पूरी नहीं लिख पाया, इसके अंदर लिखे हुए ये स्टेटमेंट माइनस एक्स कोट x बाई 2 प्लस c, यही मेरे को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। प्रूव दैट x minus sin x over 1 minus cos x dx is equal to minus x cot x by 2 plus c। ये आपको इंटीग्रेशन प्रूव करना था इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर ही प्रूव किया है। एक बार दोबारा फिर देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स।
x के अपॉन में अलग से लिख दिया, sin x के अपॉन में अलग से लिख दिया, 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर ऊपर जाके कोसेकेंट स्क्वायर x by 2। यहाँ से तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही मैंने करके दिखाया था। यहाँ पर sin x का फार्मूला खोल दिया, 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 sin से कैंसिल, cos by sin व्हाट cot, और कोट को ये एज इट इज चलता रहा, राइट हैंड देखिए कोट x by 2 कोट x by 2 कोट x by 2 सब चलते रहे, लास्ट में कैंसिल हो गया और आपके पास ये आपका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है e raised to power 2x sin 3x। तो उसमें से एक बात ध्यान रखनी है, जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस इंटीग्रेशन में आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, वहां पर मिनिमम 2 बार हो ही सकता है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ जाए। तो ध्यान से देखना, तो पहले इसको i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x sin 3x dx। ओके, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपने पढ़ा आईलेट। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, ठीक है। तो हम पहले आप इसका लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बहुत ध्यान से देखना बेटे, पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में इसका करा रहा हूं ध्यान से, ताकि और पार्ट्स आप इजीली कर सकें। sin 3x, इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to power 2x डिवाइड बाय 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होता है a raised to power x by 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 3x क्या हो जाएगा, 3 cos 3x हो जाएगा, 3 cos 3x, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e raised to power 2x by 2 dx। क्लियर? नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना, e raised to power 2x by 2 आगे लिख दिया मैंने, sin 3x माइनस 3 by 2 बार निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x e raised to power 2x dx रहेगा। 3 by 2 बार निकाल दिया, cos 3x into e raised to power 2x रहेगा। आफ्टर दैट e raised to power 2x डिवाइड by 2 sin 3x माइनस 3 by 2, यहां पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहले यहां पर किया आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहा हूं यहां पर। क्लियर है? तो फिर वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे, e raised to power 2x divided by 2 sin 3x माइनस 3 by 2, इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं इसका, ये तो cos 3x एक्सपोनेंशियल e raised to power 2x by 2 माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e raised to power 2x dx। बहुत ध्यान से देखना बेटे यहां तक। अब मिस्टेक होने के चांस होंगे, जल्दबाजी यदि आपने की तो e raised to power 2x by 2 sin 3x, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक काम करते हैं पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स लिखते हैं, 3 by 2 cos 3x e raised to power 2x by 2 माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये 3 by 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और e raised to power 2x dx रह गया मेरे पास।
यहाँ तक आ गया होगा समझ में सभी को। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, e रेज टू पावर 2x/2 sin 3x माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, 3 बाई, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक मिनट ऐसे लिखे, 3/2 cos 3x e रेज टू पावर 2x/2 प्लस सॉरी माइनस बाई 3/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई 9/4, 3/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई 9/4, और चेक करो ये जो टर्म आई हुई है sin 3x e रेज टू पावर 2x, ये आपकी स्टेटमेंट थी जो इक्विवेलेंट टू i की, तो यहाँ पर मैंने किसको इक्वल लिख दिया, i के इक्वल ही लिख दिया। नेक्स्ट लाइन, इसको इधर लेके आएंगे, i प्लस 9/4i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x/2, कॉमन निकाल दिया, यहां पर रहेगा आपके पास sin 3x माइनस 3/2 cos 3x प्लस c। चेक करें, मैंने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 9/4 i वाली टर्म एक तरफ कर ली, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 13/4 i रह जाएगा इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x/2, यहां रह गया बेटे आपके पास sin 3x माइनस 3/2 cos 3x प्लस c। एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम ले लें, यहां पर 3/4i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x/2, 2 एलसीएम लिया, 2 sin 3x माइनस cos 3 cos 3x डिवाइड बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट लाइन बेटे 13/4i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x/4, ये आ जाएगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। अब इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाई e रेज टू पावर 2x/13, 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। देयर विल बी दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन देखेंगे दोबारा, लेट i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x sin 3x, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन किया e रेज टू पावर 2x/2 माइनस sin 3x का हो गया 3 cos 3x e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब ये जो 3/2 ये बाहर निकाल दिया, cos 3x e रेज टू पावर 2x dx। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहां पर दो फंक्शन दोबारा दिखाई दे रहे हैं, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके बाद cos 3x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया माइनस 3 sin 3x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x/2 dx, तो 3/2 बाहर निकाल दिया, sin 3x e रेज टू पावर 2x dx। आफ्टर दैट मैंने ये ब्रैकेट्स को ली, माइनस 3/2 दिस एंड 3/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई 9/4, और ये इक्विवेलेंट टू है i के, तो मैंने इसको i लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 9/4i है, टेकिंग राइट हैंड में लेफ्ट में लेके आया, प्लस का हो गया, ये बच गया मेरे पास 1i प्लस 9/4i, इक्वल ऐड किया तो 13/4i इज इक्वल टू दिस e रेज टू पावर, यहां पर मैंने 2 एलसीएम ले लिया, 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, 2 2 जा 4 होगा, इस 4 से 4 कैंसिल। नेक्स्ट लाइन, ये आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू पावर x क्यूब cos x क्यूब dx। यहां पर x स्क्वायर भी है, x क्यूब भी है, तो पहले इस x स्क्वायर को रिमूव करने के लिए पुट करता हूं स्टूडेंट्स, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 3x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू पावर t एंड cos t, और dx की ना लिख दिया dt बाई 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/3 बार e रेज टू पावर t
cos t dt। मुझे अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है इस पूरे का, तो मैं इस पोर्शन को केवल i मान रहा हूं, इसी को सोल्व कर रहा हूं। i मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स, और इसको फर्स्ट ही मान लेता हूं, बाद में बता दूंगा आपको। तो e रेज़ टू पावर t cos t, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। नेक्स्ट लाइन e रेज़ टू पावर t cos t माइनस माइनस प्लस, अब यहां पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, e रेज़ टू पावर t sin t dt। नेक्स्ट लाइन बेटे दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोबारा इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहां पर मैं, e रेज़ टू पावर t cos t प्लस ब्रैकेट लगाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस cos, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज cos t और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैंने इसका दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया यहां पर। नेक्स्ट लाइन में e रेज़ टू पावर t cos t एंड प्लस e रेज़ टू पावर t sin t, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, और ये वही चीज आगे जो मैंने मानी थी, यहां पर मैंने इसको इक्विवेलेंट टू i लिख दिया, ये भी i हो गया, i और i 2i हो गया स्टूडेंट्स। 2i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos t प्लस sin t, cos t प्लस sin t। आफ्टर दैट यहां से i की वैल्यू आएगी 1/2 e रेज़ टू पावर t इंटीग्रेशन ऑफ cos t प्लस sin t, cos t प्लस sin t। अब यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 1/3i लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था 1/3i, तो इट मींस 1/3i टोटल है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 e रेज़ टू पावर t cos t प्लस sin t, क्लियर है। अब यहां पर ये साइन, तो आप t की वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या होगा 1/6 e रेज़ टू पावर x क्यूब cos x क्यूब प्लस sin x क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर होगा, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, e रेज़ टू पावर sin x एंड sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी ध्यान देना, e रेज़ टू पावर sin x इंटू sin 2x, इसको भी पूरा नहीं सोल्व करूंगा, यहां बताऊंगा, हिंट दूंगा आपको। e रेज़ टू पावर sin x, sin 2x को ओपन कर दिया, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो जैसे इस क्वेश्चन में था कि x स्क्वायर था, x क्यूब को t पुट करने से x स्क्वायर रिमूव हो गया, उसी प्रकार से यहां पर इस क्वेश्चन में आप sin x को e dt पुट करते हैं तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin को t पुट करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा e रेज़ टू पावर t एंड 2 sin t की t, यानी सिर्फ इसका ही इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, जो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now students, I am taking next question, question number 10. E raised to power 10 inverse x, e raised to power 10 inverse x upon 1 plus x square whole square लिखा हुआ है। Students, स्टेटमेंट को रीड करें केयरफुली, e raised to power 10 inverse x upon 1 plus x square whole square लिखा हुआ है, तो 1 plus x square whole square यानी 2 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को t पुट कर दिया, tan इनवर्स x को t पुट करने के बाद 1 tan डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt, dx is equal to 1 plus x square dt। नेक्स्ट लाइन में e raised to power t 1 plus x square 1 plus x square 1 plus x square dt, इससे कैंसिल हो गया, e raised to power t upon 1 plus x square dt है। अब यहाँ पर tan इनवर्स x को आपने t पुट किया था, ऊपर देखिए ध्यान से, ये पुट कर रखा, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली tan t, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर t, और 1 प्लस tan स्क्वायर t सेकंड स्क्वायर t होता है, सेकंड स्क्वायर t ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t को ब्रेक कर दिया 1 प्लस cos 2t by 2 में,
ध्यान से देखना भाई, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 2 इसके अपॉन में अलग से 1/2 cos 2t अपॉन में 2 अलग से dt। इसके बाद e रेज़ टू पावर t 1/2 से अलग मल्टीप्लिकेशन, e रेज़ टू पावर 2 की इससे मल्टीप्लाई। ये i1 होगा, ये i2 होगा, ये तो सिंपल मैंने सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया। हाफ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन, फिर sin 2t e रेज़ टू पावर t dt। यहां पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया और मैंने इसको सोल्व कर दिया यहां तक। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये i2 चल रहा है मेरा, i2 1/2 e रेज़ टू पावर t cos 2t प्लस 2 et sin 2t माइनस 4। देखिए 2 2 जा 4 माइनस 4। और ये जो टर्म है cos 2t और इंटीग्रेशन cos 2t और e रेज़ टू पावर t, ये वाले टर्म्स यहां से लेके आया हूं मैं। e रेज़ टू पावर t cos 2 dt था, ये 2 मल्टीप्लाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में 2i2 हो गया, इसलिए मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया 2i2। तो 4 2 जा 8i2 हो गया। अब 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। अब माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 5 हो गया और ये e रेज़ टू पावर t को मान निकाल दिया 1/2 cos 2t प्लस sin 2t। आफ्टर दैट ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा और ये मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्या करना है, इसके बाद मेरे को इसका पूरा आंसर निकालना है। अब मैं इसके लिए प्लेस कर रहा हूं यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को किया गया, दोनों को ऐड करना, इंटीग्रेशन निकालना। मैंने इनको ऐड किया 1/2 e रेज़ टू पावर t प्लस e रेज़ टू पावर t by 10 ब्रैकेट cos 2t प्लस 2 sin 2t और प्लस c, ये आ गया मेरा टोटल इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, t की वैल्यू 10x की फॉर्म में चाहिए, t की वैल्यू 10x की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इस स्टेटमेंट को साफ कर देता हूं। तो क्या करने वाला हूं स्टूडेंट, ध्यान देना, 1/2 e रेज़ टू पावर t प्लस e रेज़ टू पावर t by 10। अब cos 2t का फार्मूला से टेंजेंट आता हो, यू नो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t। सबको पता हुआ ये फार्मूला, ये cos 2t का फार्मूला प्लस 2 sin 2t का फार्मूला जिसमें टेंजेंट आता हो 2 टेंजेंट t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t और प्लस c, ये हो गया। अब एट लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप t की वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर हम t की वैल्यू पुट करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर t को x स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 tan x 4x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये एट लास्ट आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। पॉज करके देखें इसको ध्यान से, पूरे एक स्टेप को, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपने अपने फिर नोटबुक में करनी है, एक्सरसाइज 9.7। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज एंड मोस्ट लेंथी एक्सरसाइज। पूरे इंटीग्रेशन सबसे लंबी एक्सरसाइज यही है, एक और है ये वाली, उनमें से एक है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए 1 डे या 2 डेज में आपको दे रहा हूं, 2 डेज के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, थैंक यू।